10 मई के बाद देश में कोई भारतीय सैनिक नहीं रहेगा, न यूनिफॉर्म में न सिविल ड्रेस में। ये बयान हमारे पड़ोसी देश मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने ठीक उसी दिन दिया जब मालदीव चीन के साथ मुफ्त में सैन्य मदद के समझौते पर दस्तखत कर रहा था। यूनिफॉर्म और सादे कपड़ों की बात कहाँ से आई? मालदीव का नाम लिए बिना हमारे विदेश मंत्री ने मालदीव को क्या मैसेज दिया? सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। पिछले कुछ सालों से भारत के 88 सैनिक मालदीव में हैं, जो 2 हेलीकॉप्टर्स और एक डॉनियर एयरक्राफ्ट के जरिए मानवीय मदद और मेडिकल इवैक्यूएशन सर्विसेज दे रहे हैं। कुछ महीनों पहले हुए मालदीव के चुनाव में पीपल्स नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने इंडिया आउट कैंपेन चलाया। वादा किया कि वो जीते तो एक भी भारतीय सैनिक मालदीव में वो नहीं रहने देंगे। वादे पर अमल करते हुए राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने भारत से इस बारे में बात की। दिल्ली में 2 फरवरी को दोनों पक्षों की बैठक हुई, जिसके बाद मालदीव के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत 10 मई तक मालदीव में 3 एविएशन प्लेटफॉर्म्स यानी 2 हेलीकॉप्टर और एक डॉनियर उस पर तैनात अपने सैन्य कर्मियों को बदल देगा। इसका पहला चरण 10 मार्च तक पूरा भी हो जाएगा। कहा गया कि भारत इस बात पर तैयार हुआ है कि एयरक्राफ्ट्स को ऑपरेट करने वाले मिलिट्री पर्सनल की जगह उतने ही सिविलियंस वहां भेजे जाएंगे। वहीं विपक्ष इसकी ये कहकर आलोचना करने लगा मालदीव का कि भारतीय सेना के ही लोग बिना यूनिफॉर्म के मालदीव में आ जाएंगे। अब जब सवाल हो रहे हैं तो एक कार्यक्रम में मालदीव के राष्ट्रपति ने कहा कि 10 मई के बाद देश में कोई भारतीय सैनिक नहीं रहेगा, न तो यूनिफॉर्म में, ना ही सिविल ड्रेस में। मैं ये बात आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं कि देश में भारतीय सेना नहीं रहेगी किसी भी तरह के कपड़ों में। ये बयान तब आया जब हाल ही में भारत की एक टेक्निकल टीम 3 में से 1 एविएशन प्लेटफॉर्म का चार्ज लेने पहुंच चुकी है, जबकि 10 मार्च सैनिकों के भारत लौटने की पहली डेडलाइन है। मालदीव की नई सरकार चीन के साथ नज़दीकियां बढ़ा रही हैं और बिना नाम लिए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू हमेशा मदद करने वाले अपने पड़ोसी भारत पर ही निशाना साध रहे हैं। जनवरी में चीन से वापस लौटने पर मुइज़्ज़ू ने कहा था कि मालदीव भले ही छोटा हो, लेकिन दूसरों को लाइसेंस वो नहीं देता कि वो उसे बुली कर लें। बुली को हिंदी में धौंस जमाना, तंग करना आप कह सकते हैं। वहीं दिल्ली के एक कार्यक्रम में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से जब पड़ोसी देशों को लेकर एक सवाल किया गया तो उन्होंने बिना नाम लिए मालदीव के राष्ट्रपति को जवाब दे दिया। When you say India is perceived as a big bully, you know, big bullies don't provide $4.5 billion when the neighbors are in trouble. Big bullies don't supply vaccines to other countries when COVID is on, or make exceptions to their own rules to respond to food demands or fuel demands or fertilizer demands because some war in some other part of the world has complicated their lives. भारत के पड़ोस में चीन के दखल ने चिंता बढ़ा दी है। नेपाल, श्रीलंका और अब मालदीव में चीन का असर बढ़ रहा है। मालदीव भारत के लक्षद्वीप में पड़ने वाले मिनिकॉय आइलैंड से महज 70 नॉटिकल माइल्स दूर है। मिनिकॉय द्वीप का नाम है, जबकि मेनलैंड के वेस्टर्न कोस्ट से 300 नॉटिकल माइल्स। लेकिन इन दिनों दोनों देशों के रिश्तों में दूरी कुछ बढ़ती जा रही है। आपके लिए जानकारी लाए थे हमारे साथी गौरव, और कैमरे पर इससे रिकॉर्ड किया था हमारे साथी आलोक ने। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।